नमस्कार साथियों। DSSB MTS 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है हाल फिलहाल में। जो थंबनेल आपकी स्क्रीन पे है उसका आज हम सॉल्यूशन करवाएंगे जो पेपर का है। एक्सपेक्टेड है क्योंकि हमने जो स्टूडेंट से बात की है उनके अनुसार जो रिव्यू मिला है उसके बिहाफ पे ही ये सारे क्वेश्चंस बना के लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप जो भी एग्ज़ाम दे के आओ @राज प्रिंस PRINCK इस टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम है इस पे आप मैसेज कर सकते हो कि भैया ये आज क्वेश्चन आए हैं और इनका सॉल्यूशन करवा देना। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा उनका सॉल्यूशन कराने का। 30 जुलाई का हमें कोई भी स्टूडेंट का रिव्यू नहीं मिला है तो इसलिए हम उसका पेपर का सॉल्यूशन नहीं ला पाए हैं, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट्स रिव्यू दोगे वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो प्लीज़ ये जो यूज़र नेम है प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। ये यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र नेम है, टेलीग्राम @RajPrinceK। इस पे आप जैसे ही अपना मैसेज करोगे तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे भेज सकते हो। जो भी आप शिफ्ट दे के आए हो, कल होगा आपका एग्ज़ाम, परसों होगा, उससे अगले दिन होगा। और दूसरी बात है, कमेंट आ रहे थे कि करंट अफेयर से रिगार्डिंग, तो मैं ये सोच रहा था कि करंट अफेयर की एक महामैराथन ले आई जाए, लेकिन करंट अफेयर के महामैराथन लाने के पीछे टाइम बहुत लग रहा है और बहुत बड़ी PDF बनानी पड़ रही है, इसलिए मैराथन नहीं ला पा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम करंट अफेयर करेंगे। सब 3 टॉपिक आपके मेजर हैं जिसमें खेल करंट अफेयर, उसके बाद में पुरस्कार की करंट अफेयर, और यहाँ पे आपका कौन सा तीसरा करंट अफेयर कौन सा बचा, हाँ एक और जो सेगमेंट है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन तीनों को सबसे पहले कंप्लीट करवाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बना के लेके आऊँगा और उसके बाद उन सभी वीडियो को मर्ज करके एक बड़ी वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर की। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है और किस अनुच्छेद में है। तो जो भारतीय संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसका राइट आंसर होगा बी। और अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने की थी। जो इक्तादारी प्रथा है वो किस शासक द्वारा शुरू की गई। तो यहाँ पे इक्तादारी प्रथा है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई थी। और इक्तादारी प्रथा क्या थी, भूमि अनुदान के बदले सैन्य या प्रशासन सेवा, यानी कि जो सेवा करते थे उन्हें क्या दी जाती थी, भूमि अनुदान दिया जाता था। ये इसका क्या था, इक्तादारी प्रथा थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष और कहाँ शुरुआत किया। पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, तो यह जो चंपारण का आंदोलन था 1917 में हुआ, जो गांधी जी का क्या कहता, पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। जो चंपारण कहाँ पे स्थित है, चंपारण यहाँ पे बिहार में स्थित है। नील के विरुद्ध था, यानी किसान जो नील की खेती करते थे वहाँ पे उनके लिए यहाँ पे चंपारण आंदोलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा है उनका स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मांग की गई दूसरे में, या यहाँ पे पूछ रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसके अध्यक्ष किसे चुना गया। तो यहाँ पे जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 का, उसमें यह पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव उसे पारित कर दिया गया और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नेक्स्ट है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई, 1875 में। और किसके द्वारा की गई आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, सी इसका राइट आंसर होगा। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और ये यहाँ पे आर्य जो समाज है वो यहाँ पे कहाँ पे की गई, यहाँ पे बॉम्बे में। या तो आपको बॉम्बे देखने को मिलेगा या मुंबई देखने को मिलेगा। और इसका जो स्लोगन था वो था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इसका स्लोगन था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया है। जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आय है, यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा लगाया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक
पावर्टी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक है, यानी इस पुस्तक में इसके बारे में बताया है। किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में। यह पुस्तक कब लिखी गई? 1867-68 में यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है सतरिया नृत्य। किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? जो सतरिया है वो यहाँ पे असम का जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। इनके प्रवर्तक कौन है? सतरिया नृत्य के प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं। प्रवर्तक कौन है? श्रीमद शंकर देव। तो यहाँ पे इसके प्रवर्तक हैं शंकर देव। यहाँ पे शंकर देव इसके कौन है? प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज है वो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो किसकी खोज की गई? पेनिसिलिन की खोज की गई 1928 में। यह क्या थी? प्रथम एंटीबायोटिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है? जो यहाँ पे क्षमादान की शक्ति है वो यहाँ पे आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है, किसी को लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, यानी जो किसी को भी सज़ा दी गई है न्यायालय द्वारा उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, ये काम कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि क्या की? धारण की। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया? सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वो धारण की, जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी ने 1920 में किस आंदोलन का आह्वान किया? तो 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसके विरोध में किसका आह्वान किया? 1920 में असहयोग आंदोलन का क्या किया? आह्वान किया। नेक्स्ट है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री वो होते हैं। पहले जो योजना आयोग था उसमें भी यहाँ पे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होया करते थे, और अब जो नीति आयोग आया है उसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किन 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ये यहाँ जो फीफा का विश्व कप है अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको द्वारा किया गया, संयुक्त रूप से मेजबानी की गई। नेक्स्ट है इसरो द्वारा अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? देखिए अभी तक ये जो मिशन है इस पे काम चल रहा है इसरो द्वारा, यहाँ मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। तो ये यहाँ पे गगनयान है वो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें भारत अपना जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व है वो भेजेगा, यानी कि जो अंतरिक्ष में मानव खुद भेजेगा यहाँ पे। उसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि इसरो और नासा मिलकर एक संयुक्त मिशन चलाया एक्सियोम नाम का, जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला है वो भी वहाँ पे जाके आए। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाके आए एक्सियोम मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? यहाँ पे दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो जो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार वो मानव सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पे किस तिथि को आयोजित की गई? जो संविधान सभा की पहली बैठक है
वो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई। इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? देखो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए इस टाइम पे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे क्या चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो भारतीय राष्ट्रपति है, यदि संविधान का उल्लंघन करे, उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है तब आरोप लगाया जाए उस पर, और यदि सिद्ध करना चाहे तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस पर? भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 61 के तहत यहाँ पे क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट है, फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक रूप से खालिस्तान में पाया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो चींटी का डंक है उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं बौद्ध भित्ति चित्रों के रूप में सुशोभित हैं? तो यहाँ पे जो एमपी में पाई जाने वाली जो बाघ गुफाएं हैं उसमें क्या है? बौद्ध भित्ति चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2011 में दर्ज किए गए भारत का जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है? जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो कितना है? वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 382 वर्ग किलोमीटर में क्या पाए जाते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति पाए जाते हैं भारत में। ये इसका भारतीय जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, भारी वर्षा के कारण भारत के पश्चिमी घाटों में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो जो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में वर्षा अधिक होती है, इसी कारण वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस संवैधानिक प्राधिकरण में संघ की कार्यकारी शक्ति, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान और प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार निहित है? यानी कि आपको इन तीनों में से एक भी पता है तो आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पे रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके हाथ में होती है? वो भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होती है। किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 53 के तहत रक्षा बलों की कमान है जो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? यानी कि जो निकोबार में स्थित है माउंट थुलियर, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पे किस स्थान पे स्थित है? तो जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार है अंडमान एंड निकोबार में, तो वहाँ पे जो माउंट थुलियर चोटी है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संपत्ति के जो अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है, पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? इसे यहाँ पे किससे हटा दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उसके बाद में इसे क्या बनाया गया? आर्टिकल यहाँ पे 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये इसका राइट आंसर है। तो क्या होगा? यह मौलिक अधिकार है? नहीं, पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू होकर हमारी यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम का त्यौहार है वो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है और यहाँ फसल कटाई का उत्सव है केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर निर्मित है?
यानी कौन सी जो नदी परियोजना है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इनमें से जो टिहरी बांध है वो यहाँ पे जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है पुलिकली, एक लोक कला शैली है जिसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह रंगते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। यह केरल के किस उत्सव से संबंधित है? तो यह केरल का कौन सा उत्सव है जिसमें यहाँ पे जो व्यक्ति है वो शरीर को अपना बाघ की तरह बना लेता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा त्रिशूरपुरम, जो एक लोक यहाँ पे क्या है उत्सव है, उसमें जो कलाकार अपना शरीर है उसको बाघ की तरह रंग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करता है? तो यहाँ पे आरटीई एक्ट कब का है? 2009 का है। इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों का क्या किया जाता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए अनिवार्य शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के बाद शासन को सुदृढ़ करने के तहत पंचायती राज संस्थानों से संबंधित मामलों का निरीक्षण करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो जो पंचायती राज मंत्रालय है उसकी स्थापना यहाँ पे 2004 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो पंचायती राज संस्थान है उनसे जुड़े मामलों की निगरानी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की क्या हुई? स्थापना 2004 में हुई। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? जो ब्लैक पैगोडा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ पे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क कहाँ है ये भी पूछ सकता है, कोणार्क ना दे के यहाँ पे ओडिशा दे दे, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानव अंग शरीर की केंद्रीय सूचना प्रसंस्करण इकाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम करता है? तो आप सभी को पता है जैसे जो कंप्यूटर होता है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसी प्रकार मानव में जो मानव मस्तिष्क होता है वो केंद्रीय सूचना प्रसंस्करण क्या है? इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है? देखिए जो चावल उत्पादक के बारे में पूछा है, देखो कुछ कुछ डेटा पुराने क्वेश्चन से आ रहे हैं। आपका 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पुराने आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 2026 के करंट अफेयर के आपके पूछे जा रहे हैं हाल ही में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तेलंगाना राज्य क्या है? यहाँ पे चावल उत्पादक में सबसे ज़्यादा है 2023-24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज के आकार के लक्षण के लिए आरआर जीन प्रारूप वाले मटर के पौधे को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो मेंडल साहब हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे संकरण करवाया है मटर के पौधों के बीच में। उन्होंने क्या क्या लिया, लंबे पौधे, देखो टी क्या होते हैं? लंबे पौधे होते हैं, और ये छोटे वाले टी होते हैं, ये बोने पौधे होते हैं। यानी ये हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी, और ये भी हैं समयुग्मजी। अब विषमयुग्मजी क्या होते हैं? समयुग्मजी, समयुग्मजी हैं, ये भी समयुग्मजी। जब यहाँ पे छोटा टी और बड़ा टी आ जाएगा तो ये विषमयुग्मजी हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये आर क्या पे है, ये एक होमोजीनियस हैं यानी समयुग्मजी प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में। तो जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने क्या किया कि 1290 में जो गुलाम वंश था या मामलुक वंश बोलते हैं इसे, उसे समाप्त करके यहाँ पे खिलजी वंश की क्या की, स्थापना की। इसे यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को क्या बोलते हैं, जेके खिलजी। और जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे नेता है खिलजी वंश में, यानी जो राजा है वो है एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध नेता है। यानी 1296 में ये गद्दी पर बैठ गया था।
और 1290 में इसकी स्थापना हुई किसकी, खिलजी राजवंश की। तो यह यहाँ पे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी को कंप्लीट करा दिया है। इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।